अगर आपको इस क्रिएटिव प्रोडक्ट शूट करना बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर आप क्रिएटिव ब्यूरो लेना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाता हूं जिसको आप यूज़ करके बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक शॉट ले सकते हैं या फिर क्रिएटिव प्रोडक्ट शूट कर सकते हैं, चाहे फोटोग्राफी हो या फिर वीडियोग्राफी। तो ये है रोटेटिंग शूटिंग प्लेटफॉर्म जो आता है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से। और इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इस पे आप अपने स्मार्टफोन या फिर कैमरा को माउंट कर सकते हैं, उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हैं ताकि बैकग्राउंड चेंज हो सके, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको टर्न टेबल को यूज भी कर सकते हैं इसको रोटेट करके। तो ये प्रोडक्ट ओवरऑल इस तरह से काम करता है। तो देखते हैं आज की वीडियो में आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, किस प्राइस रेंज में हमें ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब आप इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे आपको मिलेगा क्या क्या और कैसे आपने इसको असेंबल करना है। तो सबसे पहले हमें एक बेस मिलता है, इसको आपने किसी भी स्टैंड या फिर ट्राइपॉड के ऊपर लगाना है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टैंड के ऊपर अटैच कर रहा हूँ और इसको आपने इस तरह से घुमा के अटैच कर लेना है। ठीक है, मेक श्योर आप इसको जो है एक हैवी ड्यूटी स्टैंड के ऊपर लगाएं क्योंकि पूरा सेटअप थोड़ा हैवी है, ताकि आपका जो सेटअप है वो सेफली स्टैंड हो जाए। तो इस तरह से आपने पूरा इसको टाइट कर लेना है। एज यू कैन सी प्रॉपर मैंने इसको टाइट कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर हमें मिलती है दो आर्म्स, एक आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगानी है, एक राइट हैंड साइड की तरफ लगानी है। बहुत ईजी है, मैं सबसे पहले इस साइड के लगाता हूँ और इसके साथ में हमें इसके स्क्रू भी मिलते हैं ताकि हम इसको टाइट कर सके। तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड एरिया है, इसको आपने स्लाइड इन करना है, फिर आपने स्क्रू से इसको टाइट कर देना है सो दैट ये एकदम टाइटली अटैच हो जाए। ठीक है, तो मैंने अब इसको यहाँ पे एक साइड से अटैच कर दिया है। अब दूसरी साइड से अटैच करते हैं। तो ये है इसकी दूसरी स्ट्रेच आर्म और इसको हम इस स्क्रू से अटैच कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब एज यू कैन सी मैंने दोनों जो है आर्म्स को अटैच कर दिया है और इसका जो साइज है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं थोड़ा सा पीछे होकर आपको थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी इस तरह से अब इसने घूमना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अब अटैच करते हैं सबसे मेन पार्ट को जो कि है राउंड टेबल। तो हमने इस तरह से अटैच करना है जिसपे हम अपने प्रोडक्ट को बाद में रखेंगे। तो हमारा प्लेटफॉर्म हो चुका है रेडी और हमारी आर्म्स भी लग चुकी है। इस तरह से हमने तीनों चीज़ों को लगाना है। अब गाइस नेक्स्ट पार्ट है एक छोटा सा मोनोपोड, इसको आपने यहाँ पे अटैच करना है, मतलब उस वाली आर्म में या फिर इस वाली में कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो आर्म्स है ना, इसको जब आप अटैच करेंगे तो आपने इस एरिया को ऊपर की तरफ रखना है, तभी यहाँ पे बेस प्लेट वाला एरिया ऊपर की तरफ आ पाएगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि आप इसको उल्टा लगा दे, फिर ये अटैच नहीं हो पाएगा सही से। तो अब हमने क्या करना है, इस मोनोपोड को छोटे से को यहाँ पे अटैच करना है। तो एज यू कैन सी अब यहाँ पे मैं इसको अटैच कर चुका हूँ। एक बेस प्लेट की तरह यहाँ पे जो है ये टाइट हो जाता है और आप यहाँ पे स्क्रू को लूज करके इसकी पोजीशन को आगे या फिर पीछे कर सकते हैं। अगर आपको अपने कैमरा को या फिर स्मार्टफोन को आगे पीछे मूव करवाना है तो यहाँ पे आपको पूरी रेलिंग मिलती है जहाँ पे आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पे टाइट कर देता हूँ और दूसरी तरफ जो हमारी दूसरी आर्म है यहाँ पे मैं लगाऊंगा उस मोनोपोड को जहाँ पे मैं बैकग्राउंड में जो क्रोमा है उसको अटैच कर सकूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं इस मोनोपोड को लगा रहा हूँ। बेसिकली मोनोपोड कहीं आप स्टैंड कहें, ये पार्ट हमें एक देखने को मिलता है, इसको आपने यहाँ पे लगाना है जस्ट लाइक दिस एंड फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसको अटैच कर लेता हूँ। ऑल राइट, अभी अटैच हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर ये जो ग्रीन हमें क्लॉथ देखने को मिलता है, जो ग्रीन फैब्रिक देखने को मिलता है, इसको अटैच कर सकता हूँ। ये वेलक्रो की मदद से इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। फिर मैं बैकग्राउंड में क्रोमा के साथ में अपने प्रोडक्ट को शूट भी कर सकता हूं। अब एज यू कैन सी गाइस हमारा पूरा सेटअप जो है रेडी हो चुका है और अब हमने इसके ऊपर लगाना है अपने कैमरा या फिर स्मार्टफोन को। तो अगर आप अपने कैमरा को लगाना चाहते हैं, आपको यहाँ पे छोटा बॉल हेड देखने को मिलता है, इसको आप डायरेक्टली इस मोनोपोड के ऊपर अटैच करके अपने कैमरा को अटैच कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपको स्मार्टफोन लगाना है तो आप डायरेक्टली इस बॉल हेड के ऊपर स्मार्टफोन होल्डर को लगा के अपने स्मार्टफोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजीशन में आप शूट कर पाएंगे। तो इस तरह से अब ये पूरा असेंबल हो चुका है और जो ग्रीन स्क्रीन जहाँ पे हमने लगाया, जो वो मोनोपोड है, उसकी आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा ग्रीन स्क्रीन की हाइट नहीं चाहिए तो आप उसको कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं हाइट को। और यहाँ पे जो मोनोपोड है जहाँ पे हम अपने स्मार्टफोन या फिर कैमरा को लगा रहे हैं, इसकी भी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको टॉप एंगल शॉट लेना है या फिर आई लेवल पे लेना है, उस हिसाब से आप इस मोनोपोड से उस चीज़ को जो है फिक्स कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब करते हैं इसको प्रैक्टिकली टेस्ट। इसके ऊपर अपने
कैमरा को लगाते हैं और देखते हैं कैसा हमें शॉट देखने को मिलता है, कैसी आउटपुट आती है। अब गाइस एज यू कैन सी हमारा सारा सेटअप रेडी हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लग चुकी है, यहाँ पे हमने कैमरा माउंट कर दिया। ये है हमारा डिजिटेक का माइक्रोफोन जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसका हमने बी-रोल लेना है। तो अब करना क्या है, सिंपली हमें इस तरह से घुमाना है ताकि हम इसका शॉट 360 ले सकें। आप अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं जितना भी आपको मूवमेंट चाहिए, लेकिन आपको जो है प्रिसाइज मूवमेंट मिलने वाली है, इस तरह से आप घुमा सकते हैं। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कैमरा करना है तो आप यहाँ से बॉल हेड से कर सकते हैं, और आप अपने स्मार्टफोन को मोबाइल होल्डर के थ्रू भी लगा के मोबाइल पे भी शूट कर सकते हैं, स्मार्टफोन से भी शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज ये पूरी टर्न टेबल काम करती है। अब मैं गाइज आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, किस तरह से आउटपुट आती है, कैसे आप इससे शूट कर सकते हैं। चलिए गाइस अब बात करते हैं प्राइस की। तो ये जो रोटेटिंग शूटिंग प्लेटफॉर्म है ये आता है 9500 की प्राइस रेंज में। बाकी गाइस आई होप आपको इस वीडियो से आइडिया हो गया होगा ये जो प्रोडक्ट है किस तरह से काम करता है और कैसे आप इससे जो है आउटपुट निकाल सकते हैं। बाकी गाइस इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।